आ रही है? अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चार्ल्स आंटी से कि वो आज के वचन से हमारे को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है मेरी? आ रही आंटी, आ रही। आ रही है। चलिए अब हम वचन की ओर चलते हैं और हम प्रेयर करते हैं। पवित्र प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। प्यार प्रभु जी, मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ, जो कुछ भी मैंने छोटा तैयार किया प्रभु जी, इस पर बरकत दे। और प्यार प्रभु जी, मैं नहीं बल्कि तू बोलने वाला बने प्यार प्रभु जी। मेरे मुंह की बातें तेरे दिल तुझे पसंद आए, तेरे दिल की सोच हो प्यारे प्रभु जी। तू हम सबके साथ हो, सबकी बड़ी छोड़ी मत कर। तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए अब हम आगे चलते हैं, वचन की ओर चलते हैं। ये जो व्यवस्था विवरण है, इसमें हम मुझे तो ये पता नहीं है कि आप लोग परिवार में इसको क्या बोलते हैं या क्या समझते हैं। हम जब छोटे थे तो हमको ये बताया जाता था कि ये आशीष वचन है। ये एक आशीष वचन है जो हमको दिया गया है कि हमको मसीह में रहकर और परमेश्वर के साथ चलते हुए हमको क्या क्या आशीषें मिली हुई हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि हमको कितनी आशीषें दी हुई हैं, और इसमें जो दिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने। उसने एक हमारे साथ एक वो संबंध वो किया है, एक क्या कहते हैं, हमसे पूछा है कि अगर तू मेरी सब आज्ञाओं को माने, क्या है, अगर सब आज्ञाओं को मानेगा तभी मैं तुझे ये आशीष दूंगा। ये 14 तक जो आपके सामने पढ़ा गया है, 14 वचन में वो हमको सब चीज में आशीष दे रहा है। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि मैं और तुझे इतनी आशीष दूंगा हर चीज में। उसने कहा धन्य है तू अपने खेत में, और उसने लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण। उसने बोला है अगर तू परमेश्वर यहोवा की सुनेगा, और मैंने जो तेरे को सब आज्ञाएं दी हैं, ये जो जितनी आज्ञाएं आपको दी हैं, आशीष दिया है, इनको तू अगर मानेगा तो मैं तुझे धन्य धन्य करूंगा तेरे नगर में, तेरे खेत में और तेरी भूमि में। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सामने पढ़ लिया गया सब। और इसमें क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि अगर तू ये सब आशीषें मेरी मानेगा तो मैं क्या करूंगा, तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा, और तेरी उपज को इतना बढ़ाऊंगा कि तू उन बरकतों को गिनता रहेगा। तो हम देखते हैं कि हमें कितनी आशीषें मिली हुई हैं। अगर हम लोग बैठकर सोचें सच्चे मन से, अगर दिमाग से बिल्कुल अलग सच्चे मन से सोचें कि हमें परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी हैं, हम उन्हें गिनते रहिए, ट्रिप्स में गिनती है कि हमें परमेश्वर ने कितना अच्छी बुद्धि दी है, कितना अच्छा शरीर दिया है, हमें कितनी बरकतें देता है, बच्चों के रूप में, पढ़ाई के रूप में, नौकरी के रूप में। ये सब क्या देता है, हमारे को आशीष देता है, हमारे पर आशीष देता है। देखिए कि हमको अच्छी नौकरी दी है, अच्छा हमें खाने को दे रहा है। गरीबों को देखिएगा, उन 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 बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि उन्हें ये आशीषें मिली नहीं है। तो हमें उन आशीषों को प्राप्त करना है और दूसरों को भी देना है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, हम उन आशीषों को पाए हुए हैं तो हमें ये देखना है कि जब लास्ट में जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, तो उस टाइम ये होगा कि अगर वो हमसे पूछेगा कि तुमने संसार में रहकर क्या क्या किया, क्या क्या किया, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या, कोई भूखा था तो आपने उसको अपने घर में जगह दी, या कोई नंगा था उसको कपड़े पहनाए। तो ऐसा नहीं है कि हम ये जो जितनी आशीष है, उसने हमसे जितनी भी कमेंट्स किया है कि ये मैं आशीषें तुमको देता हूँ, और मैं ये आशीषें तुमको देता हूँ, और वो बोल रहा है चित लगाकर सुन। ये सुनने पे ही क्यों इतना महत्व दिया जाता है? सुन,
क्या हम सुनते हैं कि हमें उसने परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी हैं? कभी गिनने की कोशिश की है? अगर ये आशीषें परमेश्वर ने, अगर हम जानते हैं कि ये आशीषें हमें दी गई है और हम उन पर नहीं चलते हैं, तो इसके बाद इसी इसी बात को अगर हम आगे पढ़ते हैं, 15 से आगे पढ़ेंगे, तो आप लोग देखिएगा कि अगर हम इन आशीषों को नहीं मानेंगे, हम इन आशीषों पर नहीं चलेंगे, हम इन आशीषों को नहीं गिनेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर इसके ऑपोजिट भी करेगा। वो हमको सजा भी देगा। अगर हम इन सब चीजों को नहीं मानेंगे, तो उसने आगे भी, अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो वो हमको इन सब चीजों की चेतावनी भी दे रहा है कि अगर तुम इन आशीषों को नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें बरकत भी नहीं दूंगा। विधिया, अगर मेरी विधियों को पालन नहीं करोगे, ये आप खुद देख लीजिएगा, खुद पढ़िएगा। मैं तो जहां तक सोचती हूँ कि ये हम लोग जब बहुत छोटे थे, तो हमारे जो टीचरें थी वो हमको बोलती थी कि बच्चों ये एक आशीष वचन है जो सब हमको दिया गया है। तो ये इसमें ये सामने पढ़ दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि हमें आशीषों के लिए और क्या है। अब हम आगे चलते हैं। मैं छोटू से रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटू निकाले व्यवस्था विवरण 4, व्यवस्था विवरण 6, 4 से 9 तक। आइए हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय, उसकी 4 से 9 आयत। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। अब चलते हैं हम व्यवस्था विवरण 7, उसकी 9 और 13 आयत। छोटू पढ़ रहे हो? मम्मी पढ़नी है क्या? 7वां बाप 9 हाँ और बेटा, 13। हाँ मैंने ठीक है। बोला हुआ, अगर किसी ने खोल लिया तो पढ़ दीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था ओके विवरण ओके। 7वां बाप, उसका 9वीं आयत हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। और दूसरी 13 आयत आयत, कौन सी पढ़नी? 13 आयत। 13 13 आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। थैंक यू बहुत बहुत। अब आ जाइए। अब हम चलते हैं व्यवस्था विवरण 6 का 4 आयत जो है अपने, वो बोल रहा है, हे इस्राएली सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। वो हमको ये बता रहे हैं कि हमारा जो परमेश्वर यहोवा है वो सिर्फ एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन से और अपने सारे जीव और सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। क्या करना है हमें? अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना है। प्रेम कैसे करेंगे हम? प्रेम हम उससे कैसे करेंगे? उसका वचन, उसके वचन पर चलेंगे, और जो उसने हमें अभी शुरू में हमने आज्ञाएं दी है, उसने हमें उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, और
वो क्या करेगा, और अगर हम उसकी सारी आज्ञाओं पे चलेंगे तो हम अपनी जितनी आशीष है उसने हमको उसमें अभी हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा है, जो आज्ञाएं उसने हमको दी हैं, अगर हम उसकी सब आज्ञाओं को मानेंगे तो वो हमें क्या करेगा, हमें दुगनी से दुगनी और बरकतें देगा, अपनी बरकतों से मामूर करेगा, अपनी आशीषें हमको देगा। वो आशीषें हमें जब ही मिलेंगी जब हम अपने परमेश्वर को अपने चित्त से, अपने मन से प्रेम करेंगे। आज मैं उस ये आगे बोलता, और ये आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ कि तेरे मन में बनी रहे। क्या है ये आज्ञाएं, हमारे मन में बनी रहे। अगर ये हम लोग, जो हम बड़े लोग हैं, अब जो जवान हैं और हम लोग हैं, अब अगर हम इन आज्ञाओं को अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चों तुम्हें क्या करना है, हमें उठते बैठते अपने चित्त पर, यानी कि दिमाग में इन आज्ञाओं को रखना है कि हमें कैसे अपने बच्चों को सिखाना है और अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाना है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आशीष वचन है, कभी मैं 8th क्लास में पढ़ा करती थी, तो मुझे हमारी टीचर ने और पापा कभी बताते थे कि बेटा ये एक आशीष वचन है। तो वो चीज अभी तक हमारी दिमाग में है, हम बुजुर्ग होने आए, हमारे दिमागों में है, और वो ही हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को भी यही आज्ञाएं जो उसने हमको दी थी, जो आज्ञाएं उसने हमको दी हैं, ताकि उन आज्ञाओं पे बच्चे चलें। अभी से हम ये कोशिश करें कि बच्चों को जो बाइबल में हमें आज्ञाएं दी गई हैं, आशीषें दी गई हैं और अच्छी चीजें दी गई हैं, वो ही हम अपने बच्चों को सिखाएं। और वो करता है, और इन्हें अपने हाथों पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करेंगी, और इन्हें अपने घर के चौखट के बंधुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये जो आज्ञाएं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम दरवाजों पे लिखें, चित्त चित्त यानी कि अपने दिमाग में ये हमें आज्ञाएं लिखनी है, ताकि हम जब हमें ये आज्ञाएं याद होंगी तभी हम अपने बच्चों को ये आज्ञाएं देंगे। ये चीजें सिखाएंगे कि बच्चों तुम्हें ये नहीं करना है और गलत बातें नहीं सिखाना है। जैसे हमें 10 हुक्म दिए गए हैं, चोरी मत करो, और ये 10 मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर ये जो चीजें हमें दी गई हैं बाइबल की, ये बाइबल एक ऐसी चीज है, ये एक भंडार है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, क्या है क्या, ये जो हम पढ़ते हैं वो हम अपने दिमाग में, चित्त में रखते जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को सिखाएं, और ये बच्चे जो हैं आगे चलकर जब हमारी अवस्था में आएंगे तो ये अपने आगे जो पीढ़ी चलेगी उसको भी सिखाएंगे। अच्छा, 6 की 13 आयतें, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। आपने देखा होगा कि हम लोग छोटी छोटी बातों में क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि आगे परमेश्वर यहोवा का भय मान, उससे डर कर रहना। अगर हम कोई चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं या गलत करते हैं, तो हमें क्या है, उसका भय रहना चाहिए कि हमें परमेश्वर देख रहा है। अगर मानते हैं कि हमने कोई गलत काम किया और क्या कहते हैं, कोई नहीं देख पा रहा है, और हम बहुत खुश हैं कि हाँ, कि ये हमने काम कर लिया और हम इस पे सफल हो गए। परंतु भाइयों बहनों, ये समझ के चलो कि वो हमें हमेशा, हर पल, हर जगह देखता है कि हम कैसे हैं। मैंने पहले उदाहरण दिया था कि वो हमारा चाल चलन देखता है, हम कैसी राह चल रहे हैं, कैसी राह हम गलत राह पे चल रहे हैं, तब भी वो हमें चेतावनी देता है। अब ये हमें देखना है कि हम उसकी चेतावनियों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब आगे चलते हैं हम। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वरी यहोवा है। इसलिए वो फिर हमको ये चेतावनी दे रहा है, हमको ये समझा रहा है कि हम संसार में रहकर क्या करना। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक वाचा पालता और उस पर करुणा करता रहेगा। आप ये मत मानिएगा कि अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, अगर हम उस पर, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो ये मत मानिए कि यही पीढ़ी हम ही तक सीमित रहेगा। वो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी आगे हमारी पीढ़ी तो विश्वास योग्य होगा, और हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे
तो वे हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक ये आशीषें जो हैं, जो अभी हमने दिए हैं, अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, तो ये आज्ञाएं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा पड़पोतों, हम देखते चले आ रहे हैं ना, बहुत सी बरकतें हैं। कभी हम बोलते हैं कि ये हमारी दादी की तरह, ये हमारी दादी को बरकत मिली हुई थी, तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अब जैसे किसी के घर में पास्टर है, अब जैसे अनुराग भैया है, अनुराग भैया के घर में पापा पास्टर थे, यानी ले प्रीचर थे, सॉरी, ले प्रीचर थे। अब जैसे वो चलते थे और जैसे उनके माँ बाप चलते थे, वैसे ही उनका बेटा भी चलता है। अब ये देखिए ना, कितना अच्छा वचन बोलता है, बिल्कुल अंदर शरीर में एक एक अंग ऐसा हिल जाता है कि हाँ, इसने ये चीज बोली है। जब वो बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी ये चीज ढूंढूं, मैं इस वचन को पढूं, फिर मैं उस वचन को खोजती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर यहोवा, मेरे को भी तू इतना, परमेश्वर मेरे को इतनी हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे कि मैं इस बच्चे की तरह बिल्कुल गहराई तक वचन में जाऊं। तो वो यही कहता है परमेश्वर, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा वह विश्वास योग्य ईश्वर है। उस पर क्या करना हमको? विश्वास योग्य ईश्वर है। कितनी बड़ी बात है। और उसकी आज्ञाएं, जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वो क्या करता है? उनको जो आशीषें हमने आगे देखी है ना, आगे पढ़ी है व्यवस्था विवरण 28 में, वो आशीषें हमको सब मिलती हैं। सब वो परमेश्वर हमको आशीष देता है, बशर्ते कि हमको परमेश्वर की इन सब आज्ञाओं को मानना है। और उनकी ये जो आज्ञाएं हमको दी गई हैं, इनको हमको चित्त पर रखना, अपने दिमाग में रखना है। अब ये देखिएगा, अब फिर पीछे आ जाते हैं, व्यवस्था विवरण पर हम फिर आ जाते हैं, फिर आते हैं हम, उसमें ये है, फिर अपना परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझे मैं दूंगा। अगर तू परमेश्वर यहोवा की सुनेगा तो मैं ये आशीर्वाद तुझको दूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करके चित्त लगाकर सुन। हर चीज में सुन सुन सुन। वो हमें क्या करना है? उसकी सुनना है या नहीं सुनना है? अब हम आगे चलते हैं, चलिए सुनने की बात पे कर चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य पे। वो हमसे क्या कहता है ये भी देख लीजिए। छोटू, जी आंटी। अच्छा चलो दे दो, पढ़ दो बेटा वो आयत। जी, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इसकी 7वीं आयत। जिसके कान हो वह सुन ले। नहीं, प्रकाशित वाक्य 3, पहले उसकी 6ठी आयत पढ़ो। जी, 3 की 6। जिसके कान हो वह, जी हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 13 आयत। जिसके कान हो वह ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर प्रकाशित वाक्य 2 पे आ जाओ। जी, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। इसमें यह है कि इसमें ये बताया, ये है प्रकाशित वाक्य में हमको बार बार एक ही चीज हमको इस चैप्टर में 7 बार कही गई है। सुन, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुन, बार बार एक ही चेतावनी, कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसियाएं कौन है? हम सब हैं, हम सब हैं। अगर हम एक कलीसिया के मेंबर है, पहले वो कलीसिया में जाकर किससे बात करें, किसकी बात माननी है? पहले वो पास्टर के पास जाएगा। पास्टर जो वचन हमको देगा वो हम क्या करेंगे?
फिर हम आगे उस वचन को बढ़ाएंगे। तो वो पूरी कलीसियाओं से क्या कहता है, सुन और कान लगा मेरे वचन की। अब जैसे हम शुरू में कहते हैं, शुरू में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर की बातों को कैसे मानना है, कैसे मानना, उनकी बातों पर क्या कैसे चलना है। तो ये जो कलीसिया है हम सब हैं, ये नहीं कि एक ही जन है। पादरी कलीसिया नहीं है। पादरी तो को तो एक चरवाह दिया गया, वो दिया है, चरवाह का स्थान दिया गया है ताकि वो हमको आगे लेके चले। पर हमको जो है ये जो सब चीजें हैं हमको खुद माननी है कि हमें कैसे उसकी आज्ञाओं को मानना है, कैसे उनकी आज्ञाओं पर चलना है, और क्या क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, और वो क्या चाहता है हमसे, ये हमको खुद देखना है। ये हर एक चीज में वो बार बार हमसे कहता है, सुन सुन कान लगा, सुन कान लगा। तो हमें उसकी बातों पर कान लगाना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर यहोवा हमसे क्या कहना चाहता है, हमें उसकी चीजों पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अब हम आगे चलेंगे कि प्रेरितों के काम, अगर किसी को निकाल लेता है कोई तो जल्दी से प्रेरितों के काम पढ़ दें। प्रेरितों के काम कसरत है उसकी बात से सही प्रेरितों के काम 3 बाप उसकी 22 और 23 आए। जी। हाँ, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। थैंक यू। अब ये भविष्यद्वक्ता, अब हम पुराने नियम में थे इतनी देर तक, मूसा जो बात कर रहा है वो किस भविष्यद्वक्ता की बात कर रहा है? मूसा जो बात कर रहा है वो किस भविष्यद्वक्ता की बात कर रहा है? मूसा ने, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। वो कौन है? वो कौन भविष्यद्वक्ता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर हमको ईमान लाना है, उनकी बातों पर चलना है। जैसे वो एक पुराने नियम में उन्होंने कहा कि एक भविष्यद्वक्ता उठेगा, तो ये प्रभु यीशु मसीह ही के बारे में बता रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो तुम्हारे ही लोगों के अंदर से उठेगा, पूरी जाति में उसमें से उठेगा, तुम लोगों में से, तुम भाइयों में से ही उठेगा। और वो क्या करेगा? मेरे लिए ये काम करेगा और मेरा प्रचार करेगा और लोगों को जिलाएगा, नहीं, लोगों को चंगा करेगा, मुर्दों को जिलाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में कहा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। और जो बार बार कह रहा है, सुन कान लगा और सुन, ये सब चीजें वो प्रभु यीशु मसीह ही हमसे बात कर रहा है कि तुमको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, हमको किस तरह अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल पर चल रहे हैं, अगर हम इसकी बातों पर नहीं चल रहे हैं और हम इस ट्रैक से बिल्कुल अलग चल रहे हैं, तो हमें हरगिज नहीं माफ करेगा। प्यारो भाई बहनों, अगर वो भविष्य क्या कहते हैं, व्यवस्था विवरण की आगे की चीज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर हम इस बाइबल की और परमेश्वर की बातों पर नहीं चलेंगे तो हमें वो क्या क्या वो देगा, क्या क्या हमें सजा भी मिलेगी। अब चलिए हम फिर से उस पे चलते हैं, व्यवस्था विवरण पे। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पहली उसमें कहा था, पहली आयत में बोल रहे थे वो, मैं तुम्हें अन्य जातियों में क्या करूंगा। छोटू जरा पहली आयत पढ़ दो, 28 की पहली आयत। हाँ, 28 की पहली आयत पढ़ दो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम अन्य जातियों पर। उसने इसमें बताता है कि यदि तू
यदि तू इन सब बातों को और इन सब आज्ञाओं को मानेगा, तो अब देखिए अंत में क्या करेगा वो हमारे साथ। जैसा कि वचन में पढ़ा गया मत्ती 25 और उसकी 31 आयत, जब हम सब ये आज्ञाएं मान लेंगे, लास्ट में जब वो टाइम आएगा, उसके आने का टाइम आएगा, वो आएगा जब 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 ये यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके सामने आएंगे, तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। यही नहीं कि हम लोग ही इकट्ठे होंगे, सब जातियां, पूरी संसार की सब जातियां उसके सामने क्या करेंगी? इकट्ठी होंगी और वो क्या करेगा? सब जातियों में से जो उसको मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो इस बाइबल को मानते हैं और जो इस बाइबल के पीछे चलते हैं, वो क्या करेगा? जब लास्ट टाइम आएगा और अंत का दिन आएगा, तो वो क्या करेगा? भेड़ बकरियों को अलग करेगा। और उनमें कौन होगा? जो अच्छे लोग होंगे, जो परमेश्वर को मानते होंगे, उनको वो क्या करेगा? अलग कर लेगा, अलग करेगा। ये हमको पूरा विश्वास है। अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और अच्छे हैं और जब लास्ट का टाइम आएगा, तो वो उस टाइम हमारी कुछ भी नहीं सुनी जाएगी कि हमने क्या करा था, यहाँ चंदा दिया था या यहाँ वो दिया था और हमने बढ़कर क्या कहते हैं, सबसे आगे चर्च में काम किया था। उस टाइम वो कुछ नहीं सुनेगा, उस टाइम वो कुछ नहीं सुनेगा। वो तुमसे एक ही क्वेश्चन करेगा, जब मैं प्यासा था क्या तुमने पानी पिलाया? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया? क्या मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए? यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह जो वे आपके पास किसी भी रूप में आ सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि वो अंत के दिन आए तो हम छुपे और बोलें कि आए नदी पहाड़ों टीलों में छुपा लो। बल्कि अगर इसके साथ चल रहे हैं, अगर इस बाइबल के वचन के अनुसार हम चल रहे हैं प्यारे भाई बहनों, तो हमको बहुत सचेत रहना है कि हमें, ताकि वो अंत का दिन आए तो ये जो क्वेश्चन वो हमसे कर रहा है, हम उसका सामना कर सकें। फिर वो क्या करेगा? जब अंत का टाइम आएगा तो अपने लोगों को अलग करेगा और जो जिन्होंने उसकी नहीं मानी है, वो उनको अलग करेगा, नरक की भट्टी में डाला जाएगा। और जो जिन्होंने पाप किए हैं, जो उसके पीछे चले हैं, हालांकि पाप सबने किया है, पाप हमने भी किया है, बशर्ते कि हम उस पाप को मान लें। और अंत के टाइम में हमको घबराना नहीं है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, कितनी परेशानियां आई हैं, कोविड आया है, तो हम क्या करना है? हमको घबराना नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटना है। भले ही चाहे आपकी कोई हंसी बनाए या कुछ भी करे, आपको क्या करना है? अपने परमेश्वर यीशु मसीह के इस वचन को, उसने कहा मेरे लिए इस वचन को जगह जगह बांटो और मेरी सेवा करो, मेरे पीछे चलो। सिर्फ यीशु मसीह का यही कहना है कि मेरे पीछे चलो। और क्या करना है कि इस वचन, फिर लास्ट में वो कहता है, और वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उसके राज्य के अधिकारी हो। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अगर हम परमेश्वर की और यीशु मसीह की बातों पर चलेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे? लास्ट में बोला है कि धन्य लोग वही होंगे जो अगर उसके पीछे चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे। भाइयों बहनों, अगर इसको हम, ये मेरी 12th की बाइबल है, अगर आप इसको देखेंगे, ये फटी वटी हालत में है, और मैं अगर मेरे को कोई एक आयत भी मिल जाती है, मैं एक आयत पे उसमें इतना मनन करती हूँ, इतना सोचती हूँ कि क्या मैं इस लायक हूं कि मैं वहां खड़ी हो जाऊं? जब लास्ट का टाइम आएगा तो मैं क्या, ये ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहने लगूं, आए नदी पाड़ो टीलो मुझे छुपा लो। हालांकि मैं भी गुनहगार हूं। हम अपने से क्वेश्चन करें कि क्या मैं लास्ट में उस लायक हूं कि मैं लास्ट में उन भेड़ों और बकरियों को, जब परमेश्वर आ गए, सब जातियों को एक साथ इकट्ठा करेगा और अपने लोग जो होंगे उनको अलग करेगा, और जो
दुष्ट लोग होंगे उनको क्या करेगा, आग की भट्टी में डाल देगा। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि परेशानी किसी पे नहीं आती है, परेशानी हर एक किसी पे आती है। आप ये देखिए, हम देखते हैं अब्राहम पे कितनी परेशानी आई थी, वो नहीं घबराया। यूसुफ पे देखिए, यूसुफ के भाइयों ने उसको क्या करा था, कुएं में डाल दिया था। कितना परेशान था यूसुफ। परेशानियां वो भी थी, परेशानियां सब पर आती हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिल जाएं और खुदा बाप ये परमेश्वर को छोड़ दें, यीशु मसीह के पीछे ना चलें। मेरे भाइयों बहनों, परेशानियों से बिल्कुल नहीं घबराना, भले ही कुछ भी हो, भले ही कुछ भी हो, कितना भी हो। आपको इतना आता है, इतना ही आप उसके लिए वचन को बांटो। और उसने कहा है, परमेश्वर मैं ही हूँ, उसने बोला है। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमको बहुत आशीषें दी हैं, इतनी आशीषें दी हैं कि हम गिन भी नहीं सकते उनको। इतनी आशीषों से हमको नवाजा है कि हम उसकी आशीषों को गिनते गिनते थक जाएंगे, जिंदगी कट जाएगी कि हमको उसने कितना अच्छा रूप दिया है, कितने अच्छे हर तरह से हमको ऊंचे स्थान पर रखा है। प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे बस यही कहती हूँ कि इस वचन पर चले और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और हरगिज नहीं घबराएं। अगर बाय द वे आप पर विपत्ति आती है, आप उससे मांगो। मैं फिर कहूंगी, उसने कहा है, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। भाइयों बहनों, आप उससे मांगिए, उसने हमसे क्या चाहता है हम उससे पूछे। मैंने पहले आपको एक प्रश्न दिया था, आप अपने से पूछिए कि आप किस जगह पर हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर यही कहूंगी कि हमें अपने से ये पूछना है कि क्या हम परमेश्वर के नजदीक है या नहीं है। हमें परमेश्वर के नजदीक कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये नहीं है कि क्या कहते हैं, जैसा कि इसमें बोला था, जैसा कि कहा है कि उठते बैठते तुम मुझको याद करो, उठते बैठते तुम मेरी स्तुति करो। ये नहीं कि क्या कहते हैं, अब ये जो पीरियड है हमारा, जो ये ग्रुप चल रहा है, इसी में हम गाना गाएं। अगर आपके दिल में परमेश्वर काम करता है, पूरे वक्त उसकी हमदो सिताइश करो, उसको धन्यवाद करो। तुम्हें अच्छी तरह रखा है, तुम्हें बीमारी से चंगा किया है, उसके लिए धन्यवाद करो। और धन्यवाद करो इस चीज का कि अगर तुम परमेश्वर से विश्वास से मांग रहे हो और वो तुम्हें दे रहा है और तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है, तो ये उसका तुम धन्यवाद करो। वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है, पर हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। प्यारे भाइयों बहनों, हम उसके विश्वास में आगे बढ़ते जाएं और सिर्फ इसके सिवा और तुम्हें कोई उस रास्ते पर नहीं ले जा सकता है। मैं तो नहीं तुम्हें कोई और अच्छा रास्ता होगा जो परमेश्वर के नजदीक जाएगा। अगर वो ये भी बोल रहे हैं ना कि अगर ये सब आज्ञाएं अगर तुम मानोगे तो अगर तुम किसी अन्य देवताओं के पीछे भी जाओगे तो वो भी मैं तुम्हें सिर्फ वचन वो किस लिए दे रहा है हमें, वो उसने आज्ञा हमें इसलिए दी ताकि हम इन अन्य ये जो देवताएं हैं, अन्य जातियां वाले हैं, इनके पीछे हम हो ना लें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब वो लास्ट का टाइम आएगा तो कहीं ना कहीं तो शामिल हो उस भेड़ बकरियों में। आप ये देखो कि जब लास्ट का टाइम आएगा, हमें कौन सी स्थान पे जाना है, भेड़ बकरियों के साथ जाना है या शैतान के साथ जाना है या परमेश्वर की क्या कहते भेड़ों के साथ जाना है। यार भाइयों बहनों, बस जितना मेरे से हो सका, बस मैं यही चाहती हूँ खुदा बाप सबको आशीष दे। जैसा कि आशीष अब फिर भी मैं एक वचन आपके सामने, जैसा कि मैंने पहले एक क्वेश्चन रखा था कि आप अपनी बरकतें, आशीषें गिनिएगा। आप थक जाओगे उसकी आशीषें गिनते हुए। आपको अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छा घर, सब कुछ आपको दिया गया है। आप उसकी आशीषें गिनिएगा और उसके पीछे चलते रहिएगा। प्रभु यीशु मसीह में सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देती हूँ तमाम आशीषों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो तूने हमें आशीष दी मेरे प्यारे प्रभु जी। हमें तो इतनी तौफीक दे उन हम आशीषों को समझने वाले बने और प्यारे प्रभु जी, और जब तेरा अंत का टाइम आए तो हम घबराए नहीं और उन नदी पहाड़ों टीलों से ये ना कहे आए नदी पहाड़ों टीलों में छुपा लो, बल्कि ये कहने वाले बने जिसकी राह देख रहे थे वो आ गया। और हर एक माता पिता से मैं प्यारे प्रभु जी दुआ करती हूँ माता पिता के लिए, सबको इतनी तौफीक इनायत बख्श प्यारे प्रभु जी, जो आशीष इन्हें मिली है ताकि वो उनको अपनी हृदय रूपी पट्टी पर लिख सके मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी इसको अपने चित्त में रखने वाले बने ताकि ये अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छे दादा दादी कहला सके मेरे प्यारे प्रभु जी। तो सबके साथ हो, सबकी बड़ी से बड़ी कर, सबको अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु जी। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू आंटी इतने सुंदर वचन के लिए। अभी मैं मिस्टर रूफस स्टीफन तो नहीं है, उनकी जगह मैं प्रेयर कर दूंगी, क्योंकि वो मिनी को छोड़ने गए थे तो बहुत ज्यादा थक गए, इसीलिए जो है वो तो सो गए। तो मैं प्रेयर कर रही हूँ। आइए हम लोग दुआ करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे को ये समय दिया कि हम बैठ के आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके। हम अपनी जिंदगियों के इतने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए समय निकाल सके। परमेश्वर ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है खुदा बाप, कि आप हमारे इस छोटे से ग्रुप के साथ हो और हम में से हर एक को जो भी कुछ हम मांगते हैं उस पे आप आशीष देते हो और हम में से हर एक की दुआओं को आप सुनते हो। आपने हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हम में से हर एक के साथ हो और हर एक की आप मदद कर रहे हो परमेश्वर। अभी भी जो भी कोई बीमार है हम में से, हमारे बीच में अजय भैया के लिए और संगीता आंटी के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप उन पे अपनी चंगाई का हाथ रखना। जो भी कमी घटी उन लोगों के ऊपर है अभी भी परमेश्वर शरीर में, हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हो परमेश्वर। आप तो डॉक्टरों खुदा बाप सब कुछ पूरी तरह से उन लोगों को पूरी तरह से ठीक करके हमारे बीच में वापस लाने वाले हो परमेश्वर, ताकि वो लोग हमारे बीच में आके गवाही दे सकें। और जो लोगों का विश्वास अभी भी कम है परमेश्वर, उनकी गवाहियों को सुन के अपने विश्वास को वो और बढ़ाने वाले हो सके, दूसरे और लोगों को वो अपनी गवाहियों को देकर आपके पास लाने वाले हो सके खुदा बाप। हर एक बच्चों के लिए, हर एक बड़ों के लिए आपसे दुआ करते हैं, जो भी अपनी नौकरियों पे जाते हैं खुदा बाप, जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब बातों में उनके साथ होना, मदद करना, हर एक की नौकरियों में साथ होना परमेश्वर। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों के साथ होना परमेश्वर, उनकी मदद करना कि उनको एक अच्छी सी नौकरी जो आपने रखी हो परमेश्वर उनके लिए वो मिलने वाली हो सके खुदा बाप, ताकि वो आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे परमेश्वर, उनके साथ होना, उनकी मदद करना, ताकि वो आप ही में होकर सब कुछ अपने जो भी कुछ याद करते हैं परमेश्वर, अपने को सारी चीजों को याद रख सके और अपने अच्छे से पेपर को करके आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके और एक अच्छा रिजल्ट उनके मम्मी पापा को उनका मिलने वाला हो सके खुदा बाप। उनके हर एक काम में, हर एक बात में, जबकि वो इस दुनियावी बातों में आगे बढ़ते हैं बच्चे, परमेश्वर आप उनके साथ होना, उनको अक्ल बुद्धि और समझ देना खुदा बाप, कि वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की सारी बातों को छोड़ के आपको थामते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। फिर से एक बार दुआ मांगती हूँ कि हमारे ग्रुप में से अगर कोई बीमार है परमेश्वर, तो उस पर अपनी चंगाई का हाथ रखना, ताकि वो भला चंगा होकर आपके नाम की जय